हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुन शौक होकर मन में कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। और उसके नाक से खून टपकने लगता है और वह कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और अपने नाक से टपकते खून को रोकने की कोशिश करता है और नीचे जय भी उसे देख रहा होता है। और फिर अचानक ही कुन बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर दूसरी तरफ गिर जाता है, जिससे कि जय पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है मास्टर। पीछे की तरफ ये बगीचा होता है और वह वहाँ गिर जाता है और कुन बहुत मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। और बाहर जय भी वैसा ही करने की कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की और आवाज़ लगाता है मास्टर। और कुन अपनी धुंधली धुंधली आंखों से देखते हुए कहता है बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। और आंखें बंद करते हुए मन में कहता है मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। और कहता है एनीवन प्लीज़ मेरी मदद करो। और बाहर जय भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे कि गार्ड पकड़ लेते हैं और कहते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो। और ऐसा कहते हुए उसे खींच रहे होते हैं। और दूसरा गार्ड उससे कहता है क्या तुम अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। और ऐसा कहते हुए दोनों उसे नीचे उतार के पकड़ लेते हैं और ये चिल्ला के कहता है मुझे छोड़ दो। और जय उन दोनों को धक्का देके अपने आप को छुड़ा के भागते हुए कहता है मुझे ऐसा करना ही होगा। और गार्ड कहता है आउच। और दूसरा गार्ड कहता है जल्दी करो, उसे पकड़ो। और जय कहता है जल्दी करो, मेरे मास्टर की मदद करो जो कि वहाँ गिर गए हैं। और गार्ड गुस्से में कहता है तुम रुको कमीने, और क्या तुम मरना चाहते हो। हम देखते हैं कि जय रो रहा होता है और वह रोते रोते सिसकियाँ भर रहा होता है। और एक गार्ड उससे कहता है अगर तुम अंदर घुसोगे तो पक्का मरोगे। और कहता है क्या तुम पागल हो और तुम अंदर घुसने की हिम्मत कर रहे हो। और जय मन में सोचता है अगर मेरे मास्टर पकड़े गए तो पक्का उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। और कहता है मैं इन्हें ये नहीं बता सकता। और कहता है अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे मेरे मास्टर सच में मर जाएंगे। और अंदर कुन नीचे गिरा हुआ होता है, वो भी बेहोश। और हम देखते हैं कि पानी में एक मटकी डूब रही होती है और कोई कह रहा होता है मैंने इसे कर दिया है। और कहता है आखिरकार चलते हुए तुमने हमें फिर से धोखा देने का फैसला किया। और कहता है धतूरे के फूल का जहर भले से ही कम मात्रा में प्राप्त हो, इससे वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगेंगे और मानसिक रूप से अस्थिर और मतिभ्रम होते हुए सबको देखेंगे। और अगर जहर की मात्रा ज़्यादा हो तो इससे आदमी मर भी सकता है। और फिर उसके कदम रुक जाते हैं, वे एक पेड़ का सहारा लेता है और उसकी तरफ झुक जाता है और एक पल के लिए वहीं पे खड़ा रह जाता है और कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। और फिर दुखी होकर अपने सर पे हाथ रख के रोते हुए कहता है मुझे माफ़ करना। फिर हमें दो गार्ड दिखाए जाते हैं जो कि अपने हाथ में हथियार लिए होते हैं और हमें चौफरिया को दिखाया जाता है जो कि कुछ कह रहा होता है क्या कुछ हुआ है जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। और उससे कोई कहता है हाँ, ये नौकर आपका नौकर होने का दावा करता है। और सिपाही कहता है हाँ, इसने महल के बगीचे में घुसने की कोशिश की। और कहता है ये कितना अच्छा हुआ ना कि हमने उस वक्त इसका सर नहीं काटा। और हम देखते हैं कि जय अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए रो रहा होता है और कहता है लॉर्ड। चौफरिया उसे देखता है और शौक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर वो अपना मुंह बनाता है थोड़े गुस्से में और थोड़ा घबराया हुआ सा। और फिर चौफरिया कहता है मुझे माफ़ करना कि मेरे नौकर ने परेशानी खड़ी की। कहता है वो मानसिक रूप से बहुत ही विकसित था, तुमने उसे महल के बगीचे के बाहर से पकड़ लिया जो कि मेरी निगरानी में था। और कहता है मैं इस मैटर को अपने तरह से हैंडल करूँगा। और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है और जय बैठा हुआ रो रहा होता है और कोई उससे कहता है सब लोग चले गए, अब तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ था। और फिर एक सिपाही कहता है मैंने चारों तरफ जांचा पर मुझे कोई भी अजीब चीज़ नहीं दिखी। और दूसरा कहता है क्या तुम श्योर हो। और फिर वो सिपाही कहता है
हाँ, मैंने कई बार उसे चेक किया पर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। प्लीज़ अब मुझे रेस्ट करने दीजिए। और फिर दूसरा सिपाही कहता है, मैं तुम्हें हर समय रेस्ट करते हुए देखता हूँ। और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए मन में कहता है, क्या सच में यहाँ पे कुछ गलत नहीं है? फिर हमें किसी के भागते हुए कदम दिखाए जाते हैं जो कहीं भाग रहे होते हैं। और ये चाव फरिया होता है जिसे कि सिपाही रोक के कहता है, क्या यहाँ पे कुछ और है चाव फरिया? और चाव फरिया उसे देखते हुए कहता है, दर्शकों द्वारा बताया गया मेरे पास एक अर्जेंट काम है महामहिम से। एलजेड ने बताया था कि वॉर्डेट को जहर दिया गया था और वह मैदान में मर रहा था। और फिर सिपाही कहता है, महामहिम ने आज्ञा दी है कि कोई भी ऑडियंस अंदर नहीं आएगा। और चावफरिया कहता है, मेरे पास एक अर्जेंट काम है, मुझे महामहिम से मिलने की बहुत ज़रूरत है। और सिपाही अपने बात में अड़े हुए कहता है, नहीं, महामहिम का आदेश ही अल्टीमेट है। और चावफरिया कहता है, कितना समय बीत गया है, अगर मैं और इंतज़ार करता रहूँगा तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और निश्चित रूप से इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी की आवाज़ आती है, पावर पे दावा मत करो, तुम शायद ये जानते होंगे कि सत्ता पे इस समय वास्तव में अंतिम अधिकार किसके पास है। और क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम इंटरप्ट करोगे अपने बॉस को? ऐसा चावफरिया काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है जिससे कि वो सिपाही थोड़ा डर जाता है। वो कहता है, ठीक है। और कहता है, पर तुम्हारे गार्ड यहीं पे बाहर इंतज़ार करेंगे। और चावफरिया अंदर चला जाता है। फिर दो गार्ड आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर उसे इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? दूसरा कहता है, ऐसा लगता है कि पिता और पुत्र दोनों ही अधिकार के भूखे हैं। और अंदर चावफरिया मन में कहता है, मुझे वॉर्डेट को जल्दी ही ढूंढना होगा। मैंने सुना था कि गार्डन में इस प्लेस के पीछे गिर गया था। और ऐसा कहते हुए हर जगह ढूंढ रहा होता है। और फिर मन में कहता है, मेरे ख्याल से वो इधर इस तरफ अनकॉन्शियस होगा और मुझे उसे बहुत जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा, नहीं तो। ऐसा कहते हुए उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, ये बहुत देर हो जाएगा। और फिर अचानक ही उसे कुछ दिखता है। वह कहता है, इधर यहाँ पे ब्लड स्टेन है, यहाँ क्रस्ट ट्री के पास। और उसे चारों तरफ ढूंढते हुए कहता है, वॉर्डेट? और कहता है मन में, क्या उसके पास यहाँ से उठ के भागने की शक्ति थी? और ऊपर देखते हुए मन में कहता है, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद तो वे काफ़ी घायल हो गया होगा और वे कहीं और भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। और कहता है, हालांकि मैंने तुम्हें घर पे रहने का ऑर्डर दिया था पर फिर भी तुमने नहीं सुना। और आवाज़ लगाता है धीरे से, वॉर्डेट? और सब जगह देखते हुए कहता है, यहाँ पे कोई नहीं है, यदि किसी ने उसे पकड़ लिया होगा तो, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। और बैठ के घबराते हुए कहता है, क्या वे गायब हो गया? और सोच के कहता है, ये डेफिनेटली बहुत ही बुरी बात है। फिर से आवाज़ लगाता है, वॉर्डेट तुम कहाँ चले गए? मैंने उसे हर जगह खोजा पर वह नहीं मिला। और क्या वे पकड़ा गया? रो गार्ड के अलावा जो आसपास में के क्षेत्र की निगरानी करते हैं सर्वेंट, वो शायद अब ही खाना पकाने में बिजी होंगे। और गंभीर विचार में सोचते हुए कहता है मन में, उनके अलावा और कोई नहीं है। और तभी उसके पीछे किसी के कदम दिखते हैं। वह शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे होता है हमारा हिज मैजेस्टी छुटकू राजा, जो कि अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ा होता है। और उसे देख के चावफरिया मन में कहता है, किंग चाइचेट, वैसे वो यहाँ कब आया? घबराते हुए कहता है, योर मैजेस्टी। और मन में कहता है, मैंने सुना था कि वे अभी बीमार हैं। और छुटकू राजा स्टाइल में खड़े हुए उससे कहता है, क्या मैंने पहले ही रॉयल गार्ड को ये नहीं कहा था कि अंदर कोई भी अलाउ नहीं है? चावफरिया अभी भी घबराते कहता है मन में, आखिर ये यहाँ कैसे आए? और घबराते हुए मन में सोचते हुए नीचे देखते कहता है, क्या इन्होंने देख लिया? और घबराते हुए कहता है, आई हैव। और अपने हाथों को क्लच करते हुए कहता है मन में, नहीं, अगर इसने देख भी लिया हुआ तो भी मुझे डरना क्यों चाहिए? और फिर चायचेट को नीचे झुकते हुए ग्रीट करते हुए कहता है, मैं महामहिम के समक्ष दर्शकों के परीक्षण की तैयारी की रिपोर्ट देने का अनुरोध करने आया हूँ। पर छुटकू राजा कुछ नहीं कहता तो चावफरिया मन में कहता है, आखिर ये क्यों कुछ नहीं कह रहे? अब मुझे क्या करना चाहिए? और राजा बड़े ही तेज निगाहों से उसे घूर के देख रहा होता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो ये बात थी।
और राजा आगे बढ़ते हुए अपने गले में हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत थी। जैसा कि आपको ठीक लगता है तैयारी करें। और चौफरिया कहता है, जी 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 योर मैजेस्टी। और राजा कहता है, मैं तो एक बच्चा हूँ जो कि कुछ नहीं जानता और मेरा काम है लोगों के सामने ये रखना कि मेरा भाई गलत है। और चौफरिया मन में कहता है, आखिर मैं अभी क्यों डर रहा था। और राजा कहता है, पर ये मत भूलना कि तुम भी साथ में सस्पेक्ट हो। ऐसा वे एक जगह बैठते हुए कहता है, और फैक्ट यह है कि तुम इस तरह से यहाँ आए, मैं तुम्हें पनिश कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना चौफरिया। और अपनी उंगली को अपने चेहरे पर टच करते हुए कहता है, पर नहीं, चूँकि तुमने कहा कि मेरा भाई ने ये किया है। और चौफरिया उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और फिर हमारा राजा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कैसे तुम पर डाउट कर सकता हूँ, है ना। ऐसा वह अपने हाथ को हिलाते हुए करता है और अचानक ही उसके हाथ पे चौफरिया को एक ब्लड का निशान दिखता है। और चौफरिया मन में कहता है, इसके शर्ट पे ये दाग क्यों है। और फिर कहता है, आपकी शर्ट। और राजा कहता है, और अपने हाथ के कपड़े पे लगे हुए दाग को देख के कहता है, ओह ये, जब मैं दवाई पी रहा था तो बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि तब उसमें फिर दाग लग गई, बाकी कुछ नहीं। और राजा का जवाब सुनकर के चौफरिया थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है, यही बात है योर मैजेस्टी। और मन में कहता है, मेरे ख्याल से मैं वरीड हूँ। और राजा कहता है, मेरे सेवकों के लिए कठिन होगा दाग निकालना। और चौफरिया मन में कहता है, राजा चायचेट ऐसा नहीं करेंगे। और छुटकू राजा कहता है, लेकिन ऐसा कहना। और मुस्कुराते हुए कहता है, ये देखने में खून जैसा लग रहा है। और ये सुनकर के चौफरिया एकदम शॉक हो जाता है, वे फ्रीज हो जाता है। और राजा उसके पास जाके कहता है, चौफरिया तुम किस बात से परेशान हो। मैं देख रहा था कि तुम ऐसे एक्टिंग करते जैसे तुम काफ़ी डिस्टर्ब हो जब से तुम यहाँ पर आए हो। और चौफरिया अपने फेस को नीचे करते हुए घबराते कहता है, नहीं योर मैजेस्टी। और मन में कहता है, ये इम्पॉसिबल है। फिर राजा उससे कहता है, अगर तुम मेरे और मेरे भाई के लिए वरीड हो तो तुम्हें वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो फूलों को छूते हुए कहता है। और हमें फूल नीचे बिखरे हुए दिखते हैं। और वो कहता है, बस फैमिली, यदि आवश्यक हो तो उसे अबंडन करें तुम्हारे अपने गोल के लिए। और चौफरिया को कुछ समझ नहीं आता, वो राजा को देखता रहता है। और फिर राजा कहता है, वैसे तुम लगभग मेरी ही तरह हो, चौफरिया की तरफ घूर के देखते हुए। और फिर राजा कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं पहले जाता हूँ और तुम्हें भी जल्दी जाने की ज़रूरत है। और अपने हाथ को शेक करते हुए कहता है, नहीं तो मुझे रॉयल गार्ड को बुलाना पड़ेगा तुम्हें बाहर ले जाने के लिए। और फिर गुनगुनाते हुए चला जाता है और चौफरिया नीचे झुक के उसे ग्रीट करता रहता है। हम देखते हैं कि चौफरिया अकेला रह जाता है वहीं पे बैठे हुए। और फिर हम देखते हैं एक खिड़की जो कि शायद जेल की होती है, और अंदर एक गार्ड खाना लेके आ रहा होता है। और वो कहता है, ये समारोह में उपयोग के लिए कपड़े हैं। हमें यहाँ पे बताया जाता है कि उस ज़माने में मुकदमे की कार्यवाही पवित्र चीज़ों के बारे में मान्यताओं पे आधारित एक अनुष्ठान थी, संदिग्ध का बेगुनाही निर्धारित करने में। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कपड़ा रख देता है और उस कपड़े को हटा करके उसमें से चाबी कौशल के पास बढ़ा देता है। कौशल ये चीज़ तिरछी निगाहों से देख रहा होता है और फिर कहता है, क्या मुझे पहले फांसी दी जानी चाहिए? तुम अपना कर्तव्य निभा सकते हो। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।